बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ ठीक है, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। होता तो 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले 25 दिसंबर को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होने वाला जदयू का बड़ा कार्यक्रम रद्द नहीं होता। इस बार अपेक्षाकृत बहुत कम ठंड है, इसलिए सर्दी के आधार पर कार्यक्रम रद्द होने की बात सहज नहीं है। बात उतनी नहीं, कभी जदयू के टूट करके रासद में विलय की चर्चा आ रही है, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की, कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को हटा करके खुद उस कुर्सी पर बैठने की, और इस बीच नीतीश कुमार खुद ललन सिंह के घर पहुंचकर भी इन अटकलों पर विराम नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार इससे पहले ललन सिंह को उसकी कुर्सी से हटाने जा रहे हैं और 2025 से पहले मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं और खुद ललन सिंह की जगह पर चले जाएंगे, ऐसा सूचना मिल रहा है। तो नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर बिहार में कुछ बदलाव नहीं होगा, बल्कि बिहार में बदलाव उसी कंडीशन में हो सकती है जब इन दोनों गठबंधन की सरकार ही नहीं बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी को छोड़ करके, यानी कि छोड़ करके नहीं, इस्तीफा दे करके, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वह मजबूर होकर के इस्तीफा देने पर तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देकर के बिहार की मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और खुद ललन सिंह की जगह पर चले जाएंगे। मंगलवार को एक बार फिर ललन सिंह के जदयू अध्यक्ष पद से हटाने की अटकलों ने जोर पकड़ा है। इस बार उन्हें हटाए जाने की अटकल नहीं है, बल्कि खुद हटने की है। तो आपको बता दें कि इस बारे में जदयू में छोटे बड़े हर स्तर के नेताओं से बातचीत की गई थी और बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि खंडन किया है। जदयू कोटे से बिहार के वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास दिखने वाले विजय कुमार चौधरी ने 2 दिन पहले भी इस बात का खंडन किया था, अब भी किया। इसके पहले ललन सिंह ने ऐसी तमाम अफवाहों पर साफ साफ कहा था कि यह भाजपा में खाली पड़े नेताओं की दिमागी उपज है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देकर के वह खुद ललन सिंह के स्थान पर चले जाएंगे और ललन सिंह को पार्टी से हटा दी जाएगी और उसके बाद तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी संभालने के लिए दे दी जाएगी। ऐसी तमाम अफवाहों पर जब ललन सिंह ने साफ साफ कह दिया कि भाजपा में खाली पड़े नेताओं की दिमागी उपज है, तो इसी क्रम में जब भाजपा के नेताओं से बात की गई तो पता चला कि जदयू से ज्यादा भाजपा में नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के खबरें हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो दोहरा भी रहे हैं कि जदयू टूटने वाला है, रासद में विलय होने वाला है, कुछ लोग भाजपा में आएंगे, ललन सिंह की कुर्सी जाएगी, वगैरह वगैरह बातें सामने आ रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 2 कदम आगे भी चर्चा है। जैसे नीतीश कुमार को पता चल गया है कि ललन सिंह उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, इसलिए उनसे मिलकर के कह आए हैं कि खुद इस्तीफा सौंप दे। जितने मुंह उतनी बातें, खास करके भाजपा खेमे से। दरअसल बात है कि ललन सिंह के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और ललन सिंह को कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ललन सिंह बीजेपी की ओर आकर्षित हैं और ललन सिंह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी हमें अपने पार्टी में शामिल कर ले। और इसीलिए ललन सिंह के बारे में जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को पता चलता है, उसके बाद ये सभी मिल करके ललन सिंह के ऊपर दबाव डालने शुरू कर देते हैं और ललन सिंह इस दबाव की वजह से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं।
और जब वह इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर दबाव की प्रक्रिया चलेगी और नीतीश कुमार दबाव में फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके ललन सिंह की कुर्सी पर चले जाएंगे और फिर नीतीश कुमार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव आ जाएंगे और तेजस्वी यादव की जगह पर कौन आएंगे आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यानी कि परिवार के दोनों सदस्य जब बिहार की गद्दी पर होंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर, फिर बिहार में जैसा चाहेंगे वैसा वह कर सकते हैं और इसीलिए यह साजिशें चल रही है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में है। उस बैठक की पार्टी में पूरी तैयारी है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस तैयारी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। त्यागी ने ही स्वीकार किया था कि इंडी अलायंस की बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर के किसी नाम का प्रस्ताव नहीं किए जाने की बात थी। मतलब जदयू में इस बात के असंतोष की पुष्टि सिर्फ त्यागी ने की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी इसे नकार चुके थे। इसलिए बात तो 29 दिसंबर को इस बात पर चर्चा होगी, यह पक्का है। इसके अलावा राजद कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर भी बात होगी और आम आदमी पार्टी या किसी अन्य की एंट्री पर भी पार्टी का फैसला होगा। जहां तक ललन सिंह के हटने का सवाल है तो ऐसा होने का मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष का दावा बेकार गया और अगर अध्यक्ष को लेकर के दावा गलत साबित होता है तो यह भी पक्का मान लिया जाए कि जदयू में टूट की खबर सही थी और इंडी अलायंस में नाराजगी की बात भी पक्की थी। यह सब कुछ 29 दिसंबर को तय होगा। उसके पहले कुछ हुआ तो बाकी दोनों बातों को नकारने के लिए शायद मुख्यमंत्री का सामने आना मुश्किल होगा। लेकिन प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद बिहार की गद्दी जब चलेगी तो क्या बिहार का हुरिया बदलेगा? क्या बिहार में जो नए मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण लेंगे नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी यादव, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार को सही तरीके से चला पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह लालू प्रसाद जी की तरह किस प्रकार से उन्होंने चारा घोटाला, उसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कीम जो आया था सामने, वो भी आप जानते हैं, नौकरी के बदले में जमीन लिखवाना, क्या ऐसे ही घोटाला करेंगे या फिर बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बिहार में इतनी गंदगियां हो चुकी है, बिहार के तमाम नेताओं के ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं कि शायद उस आरोप को धोते धोते शायद उसकी आधी जिंदगी गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी भी गुजर सकती है। लेकिन पूरे जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं उसे धोना मुश्किल है। फिलहाल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, ललन सिंह तो इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार उसके स्थान को ग्रहण करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और बीजेपी इस पर पूरी तरह से आरोप नहीं बल्कि सिद्ध करने पर लगी हुई है, क्योंकि ललन सिंह बीजेपी की ओर आकर्षित है और इसलिए ललन सिंह को जैसे ही मालूम चला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को कि ललन सिंह बीजेपी की ओर आकर्षित है, उसके बाद इन लोगों ने निर्णय बनाया कि किसी भी तरीके से बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार और उसके पार्टी के ललन सिंह को हटा देना चाहिए और इसलिए ललन सिंह को पहले हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद नीतीश कुमार को उस पद पर दे दिया जाएगा और मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव अपने अंदर ले लेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार के इस्तीफा को लेकर के आपका क्या विचार है और क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास होगा या फिर अपने पिता की तरह घोटाला पर घोटाला करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।